हमें प्रूव करना है अंडर रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसके ऑपोजिट मान लेते हैं। ऑपोजिट क्या, हम मान लेते हैं लेट अस अज्यूम इट्स ऑपोजिट, हम इसका उल्टा मान लेते हैं, दैट इज अंडर रूट 2 इज ए रैशनल नंबर। मान लो कोई भी क्वेश्चन होता है, हमें प्रूव करना है, हमें मान लो प्रूव करना है 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है, प्रूव करो। हम पहले मान लेते हैं कि मान लो ये इसके बराबर नहीं होता, हम उसको सोल्व करते करते उसको गलत प्रूव कर देंगे। अगर वो गलत प्रूव हो गया तो हमारा जो क्वेश्चन होता है, जो हमने प्रूव करना है, वो हमारा ऑटोमेटिक सही प्रूव हो जाता है। इसलिए हम मान लेते हैं कि जो अंडर रूट 2 है वो एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है P अपॉन Q की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर। और जब जो कि Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P अपॉन Q की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब हम आगे चलते हैं। हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं अंडर रूट 2 हमने माना है रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में। हमने बराबर कर दिया, हमें पता है रैशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में है। एक ये रैशनल नंबर हमने यहाँ मान लिया जो हमने बराबर कर दिया P अपॉन Q की फॉर्म में। अब अंडर रूट हटाने के लिए हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां हम लिख देते हैं P एंड Q आर को प्राइम नंबर। इस क्वेश्चन को एज इट इज याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, या आएगा अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, अंडर रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए अंडर रूट 5, जहां जहां मैं अंडर रूट 2 लिखूं उसकी जगह लिख देना अंडर रूट 5। जहां मैं लिखूं अंडर रूट 7 आ गया, जहां अंडर रूट 2 लिखूं वहां अंडर रूट 7 लिख देना। इसमें लिखेंगे P एंड Q आर को प्राइम नंबर हैविंग HCF ऑफ 1। अब हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। इस अंडर रूट से ये स्क्वायर गया, अपना बच गया 2, यहां बच गया P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। अब हम आगे चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे तो हमें मिल गया, हम इसको सोल्व कर लेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 2Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, जो हमारी बन गई इक्वेशन पहली। और यहां हम लिख देंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। यहां से देखते हुए हम लिख देंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर P स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब हम चलते हैं आगे। अब हम मान लेते हैं नाउ, हम मान लेते हैं P इज इक्वल टू 2C के बराबर। हम मान लेते हैं P इज इक्वल टू 2C और C इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस क्वेश्चन का और कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस क्वेश्चन को एज इट इज करना पड़ेगा। याद करो या कुछ करो, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और इसको ऐसे ही प्रूव करना पड़ेगा। अब हम करते हैं पुट वैल्यू ऑफ P। यहां हम डाल देते हैं पुट वैल्यू ऑफ P। P हम यहां से निकाल लेते हैं। क्या आएगा, P का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q का स्क्वायर। इस इक्वेशन से निकल गई वैल्यू, कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, P का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q का स्क्वायर। पुट वैल्यू ऑफ P। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा P की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे P का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2C का स्क्वायर। और P के स्क्वायर की जगह हमें पता है 2Q का स्क्वायर, हम जानते हैं यहां से हम ले आए इसको। P के स्क्वायर की जगह हमें पता है 2Q का स्क्वायर। हमने इसको फिर से स्क्वायर किया, यहां स्क्वायर कर दिया, दोनों को जैसे हमने ऊपर स्क्वायर किया था वैसे ही नीचे स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करते ही P का स्क्वायर इज इक्वल टू 2C का स्क्वायर। यहाँ आ गया P के स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे 2Q का स्क्वायर। 2Q का स्क्वायर के बाद हम निकाल लेंगे यहाँ, ये आ जाएगा P का स्क्वायर की वैल्यू है 2Q का स्क्वायर और ये बन जाएगा इज इक्वल टू 4C का स्क्वायर।
अब जब ये कटेगा 2 1 2, 2 2 4, और ये बन जाएगा q का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। हम यहाँ लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा था, q का स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर q का स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है, देन q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये लिख दिया। अब हम आगे आएंगे, ये इक्वेशन 1 और ये वाली जो इक्वेशन है वो बन गई हमारी 2। अब हम करेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड सेकंड के कंक्लूजन से। हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ लिख दे हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, p and q having common factor, p and q having common factor that is 2, लेकिन हमने क्या माना था, अंडर रूट 2 जो माना था वो माना था, हमने माना था p अपॉन q, हमने अज्यूम किया था, और p और q जो दोनों है वो को प्राइम नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट हो गई। अगर को प्राइम नंबर है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट हो गई, तो हम लास्ट में लिख देंगे सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, जो हमने गलत माना था। और गलत क्या माना था कि अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। यहां लिख देंगे थस अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका प्रूफ। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है, इसके अलावा इस क्वेश्चन का और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर अंडर रूट 5 आ जाए तो अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 5 डाल देना, अंडर रूट 7 आ जाए अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 7 डाल देना। इसको याद करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन निकल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का एक यही सॉल्यूशन निकलता है जो कि बुक में है, बिल्कुल एज इट इज हमें करना पड़ेगा। धन्यवाद।